नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर दो दोस्त हैं, दो बहुत गहरे दोस्त हैं, उनके बीच में मान लो कभी किसी बात को लेके लड़ाई हो गई, कोई गलतफहमी हो गई, तो अगर उसका फ़ायदा कोई तीसरा ऐसा इंसान उठाने आए, जो हमेशा से उन दोनों दोस्तों का दुश्मन रहा है, तो उस केस में अक्सर उस तीसरे इंसान की फजीयत होना तय होता है। और यही हाल हुआ है पाकिस्तान का, जब उसने बांग्लादेश के सपोर्ट में ये तक कह दिया कि हम भी टी20 वर्ल्ड कप को बायकॉट कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश कर रहा है। तो आईसीसी ने भी जवाब में कहा है कि हम तुम्हारा वजूद खत्म कर सकते हैं, जैसा कि हम बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहे हैं। पर अगर तुमने टी20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करने की कोशिश भी की ना, तो ना तुम्हारे देश में पीएसएल होगा, ना तुम्हें एशिया कप में एंट्री मिलेगी और ना ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पैसा मिलेगा। तो इसके बाद पाकिस्तान भी चुप हो चुका है। लेकिन मामला पूरा है क्या, आइए सब कुछ आसान भाषा में और शुरू से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत, दरअसल ये विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। पाकिस्तान जबरदस्ती इसमें टांग लड़ा रहा है। हुआ क्या था, आईपीएल 2026 के लिए जब खिलाड़ियों की बोली लग रही थी, तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के जो तेज गेंदबाज है मुस्तफिजुर रहमान, उनको अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन उस दौरान आपको पता है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें बहुत तेज हुई थी, जिसकी वजह से कुछ क्रिकेट फैंस और कुछ राजनीतिक संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया था। और न केवल विरोध किया था, बल्कि भावना ये थी कि जिस देश में हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस देश के खिलाड़ियों को हम भारत की धरती पर पैसा और शोहरत क्यों दें। अब ये अलग फैक्टर है कि उन खिलाड़ियों को आईपीएल में एंट्री तो बीसीसीआई ने ही दिया था, हालांकि उसमें टारगेट शाहरुख खान को और उनकी टीम को किया गया था। हालांकि उसके बाद बीसीसीआई ने भी कड़ा फैसला लेते हुए मुस्तफिजुर को आईपीएल से रिलीज कर दिया था। अब ये कदम सही था, गलत था, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमें ये समझना है कि यहाँ से मामला सारा शुरू हुआ। बांग्लादेश का इस पे ईगो जाग गया, ईगो कह लीजिए या आत्मसम्मान कह लीजिए। और इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने राष्ट्रीय गरिमा का इसको मुद्दा बना दिया और रिटेलिएट करते हुए आईपीएल का प्रसारण बांग्लादेश में पूरी तरीके से बैन कर दिया। और यहाँ तक ऐलान कर दिया कि उनकी टीम भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 को नहीं खेलेगी, मतलब भारत में खेलने नहीं आएगी। और बांग्लादेश ने आईसीसी से ये मांग की कि पाकिस्तान की तरह उनके मैच को भी भारत से हटाकर श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। तर्क बांग्लादेश का ये था कि सुरक्षा कारणों से उनके खिलाड़ी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आईसीसी उनके तर्क से तो चलेगा नहीं। आईसीसी की जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट है, उसने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए भारत को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया। पाकिस्तान के लिए एक पल को चलो उनको एक्सेप्शन मिला हुआ है, उनको श्रीलंका में उनके मैचेस को शिफ्ट किया गया है, लेकिन बांग्लादेश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसी दौरान पाकिस्तान इस झगड़े में एंट्री लेता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने, जो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आईसीसी दोहरा मापदंड अपना रहा है, क्योंकि अगर भारत को पाकिस्तान में ना खेलने पर दुबई या श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको मौका मिल जाता है, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। अब पाकिस्तान को लगा कि बांग्लादेश का साथ देकर वो भारत की मेजबानी को बदनाम करेगा। मोहसिन नकवी ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी सरकार कहेगी तो वो लोग भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, यानी कि वो लोग भी टी20 वर्ल्ड कप को बायकॉट कर सकते हैं। अब मामला तूल पकड़ रहा था, तो 23 जनवरी को दुबई में आईसीसी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता आपको पता है कौन कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं। और मीटिंग के बाद बांग्लादेश को 24 घंटे का एक लास्ट अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके पास जो 200 मिलियन का दर्शक का बाजार है, उसके कारण आईसीसी उनके आगे झुक जाएगा। लेकिन जैसा कि नेतृत्व वाली आईसीसी ने वो किया जिसकी शायद हमने कल्पना नहीं की थी। 24 जनवरी को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि क्योंकि बांग्लादेश ने आधिकारिक शेड्यूल से खेलने से इनकार कर दिया है, इसीलिए इस टूर्नामेंट में उनको बर्खास्त किया जा रहा है और उनकी जगह पे स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश हो गया टाटा बाय बाय। और एक मैसेज पाकिस्तान को भी भेजा गया कि टूर्नामेंट किसी एक देश की जीत पे नहीं चलेगा, नियमों पे चलेगा। अगर आईसीसी को ये लग रहा होता कि बांग्लादेश के खिलाड़ी वाकई में इंडिया में सुरक्षित नहीं है, तो उनको भी जाहिर सी बात है बाहर उनके मैचेस को शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन आईसीसी को ऐसा लगा नहीं और बांग्लादेश झुका नहीं, तो बांग्लादेश हो गया बाहर। लेकिन मैसेज पाकिस्तान को साफ गया है कि स्कॉटलैंड, जो आईसीसी रैंकिंग में 14वें स्थान पे था, उसको रातों रात वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। स्कॉटलैंड जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गया और बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और मैसेज, जो मैंने मैसेज की बात की, वो पाकिस्तान तक प्रॉपर पहुंच गया है कि आईसीसी पाकिस्तान को भी ब्लैंक चेक देकर मनाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उनको भी ब्लैक लिस्ट में डाल देगा अगर वो इस तरीके की कोई जीत करेंगे। और केवल ब्लैक लिस्ट में नहीं, इनफैक्ट बात यहां तक हो रही है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है, उसके वजूद को भी चाहे तो आईसीसी खत्म कर सकता है। समझाता हूं आपको मैं कैसे। देखो, आईसीसी ने स्पष्ट कहा है कि अगर पाकिस्तान राजनीतिक कारण से बायकॉट करता है, तो उन पर कई सारे न्यूक्लियर सैंक्शन लग सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो पीएसएल है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें विदेशी खिलाड़ियों के खेलने के लिए जो एनओसी दिया जाता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आईसीसी ही देता है और वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद बिना ग्लोबल स्टार्स के पीएसएल एक लोकल टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा। और मामला बस इतना ही नहीं है, आईसीसी से पाकिस्तान को मिलने वाला जो सालाना रेवेन्यू है, वो लगभग $35 मिलियन के आसपास है, उसको भी तुरंत रोक दिया जाएगा। और आपको भले ना पता हो, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि आईसीसी के इसी फंड से पाकिस्तानी क्रिकेट का 90% खर्चा निकलता है।
तो वो इतना जोखिम उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, ये हम उनके विवेक पे छोड़ते हैं। पर आईसीसी ने साफ-साफ बता दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या-क्या कर सकता है और केवल पाकिस्तानी सुपर लीग या फिर आईसीसी का फंड ही फ्रीज नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को भविष्य के सभी एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर भी किया जा सकता है और दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलेगा। यानी कि बेसिकली क्रिकेट की दुनिया से ही पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट कर सकता है आईसीसी, अगर पाकिस्तान इस तरीके की मनमानी करेगा। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सच में आईसीसी इतना कुछ कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, आईसीसी ने ऐसा नहीं है पहली बार, 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही किया था। 1996 की बात करें तो उस समय ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उनके मैच का अंक जो था वो काट लिया गया और श्रीलंका को वॉकओवर मिल गया। ऐसे ही 2003 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। उस समय भी आईसीसी ने अपना सख्त रुख अपनाया था और इंग्लैंड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और अभी की ही बात हम करें तो बांग्लादेश को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया और ये आधुनिक क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी फुल मेंबर टीम को एक एसोसिएट नेशन ने बदल दिया है। तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं और खास तौर पे जब ये भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तब, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट रेवेन्यू का 80% पैसा केवल अकेले भारतीय मार्केट से आता है और जैसा जो कि भारत के हैं इस समय केवल बीसीसीआई के सचिव नहीं है बल्कि आईसीसी के बॉस भी हैं। तो इस केस में आप कैसे भारत के खिलाफ इतना कड़ा स्टैंड लेने की सोच सकते हैं? और उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर खेल को वेपनाइज किया जाएगा पॉलिटिक्स के रूप में तो उसका जवाब भी मिलेगा। और सूत्रों की माने तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर खुद भी इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी है, जो ये बायकॉट का फैसला बांग्लादेश ने लिया है, क्योंकि खिलाड़ी चाहते थे कि वो वर्ल्ड कप खेलें, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप कैरियर का सबसे बड़ा शोकेस होता है। खैर, बांग्लादेश तो निकल गया, बची बात पाकिस्तान की। तो मोहसिन नकवी ने यही कहा था ना कि हमारे प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे, मतलब उनकी सरकार अगर चाहेगी तो वो भी इस टूर्नामेंट को बायकॉट कर सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि इससे फिर उनका वजूद ही दांव पे आ जाएगा। तो चांसेस ये हैं कि खेल भावना का बहाना देकर वो चुपचाप कोलंबो में, जहां उनके मैच पहले से फिक्स हैं कि वहां होंगे, ये टी20 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इनके पास हारने के लिए बहुत कुछ है, जीतने के लिए केवल वर्ल्ड कप है और चॉइस के नाम पे चुनने के लिए तो कुछ भी नहीं है। और जो बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है तो उन्हें ना केवल आईसीसी रेवेन्यू का नुकसान होगा, बल्कि उनका जो स्पॉन्सरशिप का एग्रीमेंट है वो भी अब रद्द हो जाएंगे और अनुमान है कि इससे बांग्लादेश को 20 से 25 मिलियन डॉलर का सीधा नुकसान होगा। इसके अलावा भविष्य में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए आईपीएल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको भारत में खतरा ही है और आईपीएल कहां हो रहा है, भारत में, तो कैसे आप खेलोगे? जबकि आईपीएल से बांग्लादेशी और जो भी विदेशी प्लेयर है ठीक ठाक अमाउंट कमा के जाते हैं। और पाकिस्तान जो बांग्लादेश का साथ देने के लिए कूद के आ रहा है, उसको समझना चाहिए कि उसके लिए तो खतरा बांग्लादेश से भी बड़ा है, क्योंकि आईसीसी के जो लगभग 3 बिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स का साइकिल है 2024 से 27 का, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत बड़ा है। अगर ये पैसा रुक जाता है तो पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेटरों की सैलरी देने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान को इस घटना से ये सीखने की जरूरत है कि जब बात क्रिकेट की आती है तो घुटने से मत सोचो, पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बाद में करना। और भारत ने ये संदेश साफ दे दिया है कि अगर आप हमारे देश की सुरक्षा, हमारी प्रतिष्ठा को बेसलेस कारणों से चुनौती दोगे तो वैश्विक मंच पर हमें आपकी जगह छीनने में देरी नहीं लगेगी। स्कॉटलैंड का ग्रुप सी में आना इस बात का गवाह है, इस बात का प्रतीक है कि खेल कभी रुकता नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी या देश क्यों ना हो, सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होता। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, और क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करेगा या इतनी उनकी हैसियत है नहीं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।